दोस्तों, क्रिस्टल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यही है कि हम सभी यह 10 क्लास के लिए बिल्कुल नया है और यह सभी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम 3 भागों में बांट देते हैं, 2 और ये 3। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। तो ऐसी कौन सी आकृति है, ऐसी कौन सा सिचुएशन है जिसमें 3 कोण होते हैं जिसका हमें माप करना है। तो 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। वह त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लिया यह समकोण त्रिभुज है, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोई विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम इस त्रिकोणमिति के किस आकृति में उपयोग करेंगे, किस त्रिभुज में उपयोग करेंगे? तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज में तो मान लिया कि ABC कोई मेरा समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज तभी होगा जब इसका कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। मान लिया कोण B इसका 90 डिग्री है, बाकी 2 कोण A और C ये दोनों न्यून कोण होंगे। और इस समकोण त्रिभुज का कोई इस दोनों में से कोई एक मुख्य कोण होगा जो इस समकोण त्रिभुज का मुखिया होगा। तो मान लिया वो थीटा है, इस कोण C का माप थीटा है। तो 90 डिग्री और इस कोण के मुखिया के बीच का जो भुजा होता है उसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। आसन्न भुजा, या हम इसे आधार भी कहते हैं। आधार। और जो मुखिया है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे, या सम्मुख मतलब सामने वाला। सम्मुख, सम्मुख भुजा, या इसे हम लंब भी कहते हैं। लंब। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हम इस त्रिकोणमिति का उपयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही करेंगे? तो नहीं। मान लिया ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष से हम इसके आधार पे एक लंब डाल देते हैं। तो हम देखेंगे कि यह भी एक 90 डिग्री है, तो यह भी एक समकोण हो गया और यह भी समकोण है। वैसे ही हम यहाँ से इस पे लंब डाल दिए तो देखेंगे यह भी समकोण बन गया, यह भी समकोण हो गया। तो हम इस आकृति में भी समकोण त्रिभुज की फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की बात है, कोई दूसरा आकृति एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये नाम दे देते हैं ABC। ये कोण इसका 90 डिग्री है और इसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा, मान लिया कि अब इस समकोण त्रिभुज का मुखिया कोण A है, जो हीरो है इस समकोण त्रिभुज का जिसका माप थीटा है। तो मैंने बताया कि ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो सम्मुख भुजा अर्थात वो लंब कहलाएगा, जो ठीक जो मुखिया के सामने वाला होगा। और मुखिया और 90 डिग्री के बीच जो भुजा है वो आधार कहलाएगा। आधार कहलाएगा या आसन्न भुजा कहलाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें इसमें इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या मिले। तो पहला एक भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा, और एक कोण, 2 कोण और 3 कोण, कुल मिलाकर 6 है। इन 6 में से
कोई दो हमें अगर ज्ञात होता है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया कि अगर हमें इस कोण का माप पता है, थीटा का मान पता है, या थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 90। 90 से कम ही होगा क्योंकि यह सभी न्यून कोण है। अच्छा, दूसरा, या हमें आधार पता है तो आधार और थीटा के मान से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही अगर थीटा पता हो और लंब पता हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। तो इन 6 से हम देख रहे हैं कि हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है। तो क्या है? आधार का कर्ण से, कर्ण का आधार से, आधार का लंब से, लंब का आधार से, लंब का कर्ण से और कर्ण का लंब से। इस प्रकार कुल 6 रिलेशन बन रहे हैं। तो हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इन सब 6 का कुछ नाम दिया, 6 संबंध का कुछ नाम दिया। पहला नाम दिया जया, दूसरा नाम दिया कोजया, तीसरा नाम दिया स्पर्शजया, चौथा नाम दिया कोटिजया, कोटि स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, और पांचवा नाम दिया व्यू कोज्या, और छठा नाम दिया व्यू जया। अच्छा, व्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम। इसका मतलब ये होता है कि जया का व्युत्क्रम, जया का व्युत्क्रम व्युजया, कोज्या का व्युत्क्रम व्युकोज्या, स्पर्शजया का व्युत्क्रम कोटि स्पर्शजया। उन्होंने जया को अंग्रेजी में साइन कहा, कोज्या को कोसाइन कहा, स्पर्शजया को टेंजेंट कहा, और कोटि स्पर्शजया को कोटेंजेंट कहा, कोटेंजेंट कहा, और व्युकोज्या को सेकेंड कहा, और व्युजया को सेकेंड कहा। दूसरे गणितज्ञ एडमंड गुंडर जी ने इन सभी का कुछ शॉर्ट नेम दिया। साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कॉसेक। अच्छा, इसके लिए हम देख रहे हैं मेरे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक जिसका मुखिया C है, दूसरे का मुखिया A है, जिसका माप C का भी माप थीटा है और A का भी थीटा है। तो अगर हम यहाँ साइन की जगह C लिख दें तो इसका मतलब होता है कि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ A लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम सभी में C लिखते हैं।
साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। ये छह जो अनुपात हैं, सबसे पहला जया, दूसरा कोज्या, तीसरा कोटि स्पर्शया, चौथा कोटि स्पर्शया, पांचवा व्यूकोज्या, छठा व्यूचया। इन सभी का पहला जया, तो उन्होंने बताया कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो जया कहलाएगा, अर्थात साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा वो कॉस कहलाएगा, अर्थात कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा टेन, लंब और आधार का जो अनुपात होगा वो टेन कहलाएगा, अर्थात लंब बटा आधार। अच्छा, मैंने पहले बताया कि जया का व्युत्क्रम व्यूजया है, कोज्या का व्युत्क्रम व्यूकोज्या है, स्पर्शजया का व्युत्क्रम कोटि स्पर्शजया है। इससे स्पष्ट होता है कि कॉट सी बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये छह रिलेशन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, कॉटेक सी बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार और कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब। अच्छा, अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद करने के लिए भी अब इन्हें हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है लाल बटे कक्का। आपके पास कोई और भी ट्रिक हो सकता है, जहां एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। अच्छा, हम इन्हें एक सीरियल में याद रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ साइन लिखते हैं, साइन, या हम सी की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा बराबर, साइन यहाँ देखिए साइन एल बाई के, इसका मतलब होता है कि साइन बराबर एल बाई के, अर्थात लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए बाई के, अर्थात आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार एल बाई ए। कॉट थीटा बराबर ए बाई एल, ए बाई एल। सेक थीटा बराबर के बाई ए, कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा बराबर के बाई एल, कर्ण बटा लंब। इस प्रकार हम इन्हें याद रख सकते हैं।